नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित तोरण क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारिक के बारे में। दोस्तों आज इसमें हम 4.6 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है इसके ऊपर आपका 16वां लेक्चर है। इससे पहले मैं सारिक के ऊपर 15 लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को एक बार जरूर देख लें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके समीकरण निकाय मतलब 3 समीकरण में दे रखे हैं। पहला है आपका 2x + 3y + 3z बराबर 5, x - 2y + z बराबर -4, 3x - y - 2z बराबर 3, ठीक है। तो इसको हमें आव्यूह विधि से हल करना है। सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जितने भी आव्यूह हैं हम वो निकाल लेते हैं। तो a बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा आपका 2, 3 और 3। उसके बाद आपका दूसरे समीकरण के हिसाब से हम ए निकालेंगे, मतलब गुणनखंडों द्वारा प्राप्त आव्यूह निकालेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y का गुणांक -2 है, यहाँ पर z का गुणांक 1 है। यहाँ पर आपका तीसरे समीकरण की बात करें तो x का गुणांक 3 है, y का गुणांक -1 है और z का गुणांक -2 है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से x जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका x by z। उसके बाद आपका जो b होगा वो होगा आपका जो बराबर में आपके दे रखा है आपका 5 - 4 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का मॉड्यूल निकालते हैं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि इसका अस्तित्व है या नहीं और हम a इनवर्स निकाल पाएंगे या नहीं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉड्यूल a निकालते हैं। तो इस अवयव के लिए निकाला 2 के लिए, तो 2 के लिए ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा। तो -2 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो हो जाएगा आपका +4। या माइनस चिन्ह होता है, -1 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा -1 मिलेगा, और यह माइनस होता है तो हो जाएगा आपका +1, ठीक है। अब ये हो जाएगा -3। अब ये वाला कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -3। इसी तरीके से अब नेक्स्ट इस वाले की भी बात करें 3 के लिए, तो ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -1, इधर आपका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -6 मिलेगा। यहाँ माइनस ऑलरेडी हो जाता है तो हो जाता है आपका +6, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ हो गया 4 और 1 5, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 10। इसी तरीके से हो जाएगा -5 और -5 में -3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा आपका 15। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 5 प्लस का, 5 के प्लस में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, तो ये आया आपका पूरा 40। कहने का मतलब हमारे पास जो है मॉड्यूल a नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब इस a आव्यूह का हमारा अस्तित्व है, तो हम a आसानी से a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके सेकंड निकालने। तो सेकंड निकालते हैं सबसे पहले a11, तो -1 की पावर 1 + 1, इसका उपसारिक निकालेंगे भाई। ये कॉलम गया और ये रो गई, तो -2, 1, -1 और 2, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं। -1 की पावर 2 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब -2 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो +4, ठीक है। इसी तरीके से आपका -1 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा -1, और ये होता है माइनस तो हो जाता है प्लस, तो ये मिलेगा 4 और 1 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो आपका 5, ठीक है। इसी तरीके से a12 निकालू यहाँ से, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। तो इस वाले के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 1 3 और अब बच्चा आपका 1 - 2, ठीक है। तो यहाँ तो हुआ -1 की पावर 3, तो ये -1 मिलेगा इनटू 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2, और ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3। तो ये बोला -5 में -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हमें मिलेगा +5, ठीक है। अब बात करते हैं a13, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। तो इसका अपसारणिक निकाल लेते हैं। इस वाले के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 1 - 2 और 3 - 1, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास। तो -1 की पावर आपकी 4 हो जाएगी तो 1 मिलेगा। इसका 1 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -1, और 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेगा तो -6, और ये हो जाएगा आपका +6, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा आपका +5, और +5 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये मिलेगा हमें 5, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी रो की, मतलब a21,
ठीक है, तो -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। अब इस वाले की बात है तो ये रो गई और ये कॉलम गया, बचा क्या 3 3 -1 -2, तो 3 3 -1 और -2। तो देखते हैं यहाँ से आएगा अभी -1 की पावर 3, तो ये मिलेगा हमें -1। अब देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -6, और 1 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो -3, और यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है तो हो जाएगा +3। तो कहने का मतलब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से बच्चा हमारे पास -3, अब -3 का मल्टीप्लाई -1 में करूँगा तो हो जाएगा ये आपका +3, ठीक है। अब बात करते हैं भाई A2 की, तो -1 की पावर 2 + 2 देख लेते हैं अभी सारी। तो ये वाला इस वाले बुक के लिए तो ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बचा 2 3 3 -2, ठीक है, 2 3 3 -2, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाई -1 की पावर 4 हो गया, तो ये तो 1 मिलेगा हमें, इनटू 2 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -4, इसी 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -9, तो ये मिला हमें -13, -13 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा आपका -13, ठीक है। अब बात करते हैं भाई A2 3 की, तो -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। अब इसका ऑप्शन निकाल लेते हैं, तो इस वाले के लिए तो कॉलम गया, ये रो गया, तो 2 3 3 -1, ठीक है, जो बचेगा आपका 2 3 3 -1, ठीक है। तो अब देख लेते हैं -1 की पावर हो जाएगी 5, तो -1 मिलेगा, इनटू 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -2, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -9, तो जो गया भाई -11, -1 का गुणा करूंगा तो आएगा आपका +11, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम A31 की, तो जो हो जाएगा भाई -1 की पावर 3 + 1, वो स्टार्टिंग निकाल लेते हैं इस वाले बुक के लिए, तो ये कॉलम गया, सॉरी ये रो गई और ये कॉलम गया, जो 3 3 और आपका -2 1, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास, ये तो हो गया -1 की पावर 4, तो ये तो 1 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3, -2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -6, और जब माइनस होता है तो ऑलरेडी हो जाएगा आपका +6, तो ये मिलेगा हमें 9। इसी तरीके से बात करें भाई A32 की, तो हो जाएगा भाई -1 की पावर 3 + 2, और इसके लिए आपका ये कॉलम जाएगा पूरा और ये रो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास 2 3 1 1, 2 3 1 1, ठीक है। तो अब देख लेते हैं -1 की पावर 5 हो गई तो -1 मिलेगा, इधर देखेंगे भाई 2 का मल्टीप्लाई आप एक में करेंगे 2, ये मिलेगा भाई 3, तो यहाँ से मिला भाई -1 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो आएगा +1। अब बात करते हैं भाई A33 की, तो A33 के लिए हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये वाले इसकी कॉलम गया और इसके लिए ये वाली रो गई, तो बचेगा 2 3 1 -2, मतलब 2 3 1 -2, ठीक है। तो अब देखेंगे भाई यहाँ हो गया भाई -1 की पावर 6, तो ये तो 1 मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा भाई 2 का मल्टीप्लाई -2 में करूँगा 4 माइनस का, और ये हो जाएगा -3, तो क्या मिला भाई -7, ठीक है। अभी हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करें भाई, सबसे पहले आपका जो सेकंड है उससे बना आव्यूह निकाल, उसको उसका परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे, तो ये आएगा आपका 5 5 5, ये आपका 3, आपका -13 11, उसके बाद आपका 9 1 -7, तो ये आपका इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज, तो कहने का मतलब हमारे पास जो एडजॉइंट ए मिलेगा इसके पूरे कॉलम को बना देते हैं, तो 5 5 5, ये हो जाएगा आपका 3 -13 11, और ये हो जाएगा भाई 9 1 और -7, ठीक है। अब सिंपल हम यहाँ से क्या निकालेंगे भाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए, ठीक है। तो मॉड्यूल ए का मान कितना है भाई आपका 40 है, तो 1/40 हो जाएगा, ठीक है, ये हमने मॉड्यूल ए का मान निकाला है, और एडजॉइंट ए का जो मान है वो है आपका 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7,
ठीक है, यहां से हमें ए इनवर्स का मान निकला है। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, समीकरण हल निकालना। तो समीकरण हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है भाई, तो x बराबर ए इनवर्स का मान हम निकाल चुके हैं 1/40 5 3 9 5 -30 1 5 11 -7। ठीक है, इनटू बी, तो b का मान हमारे पास है 5 - 4 3, हो जाएगा भाई 5 - 4 और 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आप 1/40 का मल्टीप्लाई आप पहले नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देंगे तो आपका क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों आव्यूह जो हैं उनका मल्टीप्लाई कर लें आपस में, उसके बाद 1/40 का उसमें गुणा कर देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 25, 3 का मल्टीप्लाई -4 में किया तो 12, 9 का मल्टीप्लाई आपने 3 में किया तो आ गया आपका 27। ठीक है, इसी तरीके से 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो आपका 25, -13 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस के 52। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 3। इसके बाद आपका 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, 11 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 44, अब -7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -21। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो 1/40 ये कितना हो जाएगा आपके 13 और आपका 27 हो जाएगा आपका 40, क्योंकि आपके 25 और 27 में से 12 घटा देंगे। ठीक है, 52 हो गया, 52 में से 12 घटाया 40 बचा। यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा 55 और 25 हो गया आपका 80, और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका हटाएंगे तो आपका बचेगा जो होगा 65 में से 25 घटाऊंगा तो माइनस के बचेंगे आपके 40। ठीक है, अब सिंपल हम x बराबर चला तो x का मान क्या है हमारे पास, x/z। ठीक है, और सिंपल क्या करेंगे हम 1/40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 में करोगे तो 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये आपका -1 आएगा। तो यही आपके मान है। कहने का मतलब x बराबर हो गया आपका 1, y बराबर 2 और z बराबर आपका -1। यही आपके आंसर है। आप इन कुछ आंसरों को सिंपल समीकरण में रखकर देख लें, अगर आपके दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। तो सिंपल हम इसमें पहले आपके गुणांकों के हिसाब से आपके आव्यूह निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले a बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x का गुणांक यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 y का, यहाँ पर z का गुणांक 2। ठीक है, इसी तरीके से x का गुणांक दूसरे समीकरण में आपका 3, ये आपका 4, यहाँ -5, यहाँ पर हो गया आपका 2, ये हो गया आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ से फिर x का जो मान निकलेगा सिंपल क्या हो जाएगा अभी x, y और z। ठीक है, और b का जो मान होगा वो होगा आपका 7 - 5 और 12। ठीक है, अब सिंपल सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अभी, मॉड्यूल a निकालेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल a कितना हो जाएगा अभी 1, तो ये कॉलम गया और ये रो गई तो बचेगा 4 × 12 और -5। ठीक है, माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये कॉलम गया और ये रो गई तो बचेगा 3 में 3 का 9 और जो हो जाएगा +5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 के लिए बात करें तो ये कॉलम गया, ये रो गया तो आपका बचेगा भाई 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -3 और ये हो जाएगा -8। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो अब देखते कितना आएगा। यहाँ से बच्चा भाई 12 में से 5 गया 7, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 7, यहाँ से हो गया आपका +19 और यहाँ से हो गया आपका -11 दूनी 22। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका जो होगा 26, 26 में से 22 गया तो बच्चा 4। कहने का मतलब मॉड्यूल a का मान ≠ 0। तो सिंपल इसका क्या है, अस्तित्व है। तो कहने का मतलब हम इसका a इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम पहले इनके सेकंड निकाल लें तो हो जाएगा a11 -1 की पावर 1 + 1, इसका हम उपसारी निकालें तो ये रो गई और ये कॉलम गया तो हो गया आपका 4 -5 -1 और 3। ठीक है, तो देखते हैं भाई -1 की पावर 2 होगी तो 1 ×
4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 12 और जो हो जाएगा माइनस के 5, क्योंकि आपका माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा और यहाँ माइनस होता है तो आपका माइनस बना रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका, बचेगा कितना, 12 में से 5 के तो 7। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई a12, तो -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, तो इसका श्रेणी निकाले तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 3 - 5 और आपका 2 और 3। ठीक है भाई, यहाँ से -1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे भाई 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 9 और ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 दूनी 10 जो माइनस का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला हमें माइनस के 19। ठीक है, अब बात करते हैं भाई a13 की, तो जाएगा भाई -1 की पावर 1 + 3, तो ये वाला कॉलम गया और ये रो गई, तो 3 4 और आपका 2 - 1। ठीक है, तो देखते हैं भाई यहाँ पर हो गया भाई -1 की पावर 4, तो ये तो 1 मिलेगा हमें। ये 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो माइनस के 3 और ये हो जाएगा भाई माइनस के 7 दूनी 8, तो यहाँ से मिलेगा भाई माइनस के 11 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 11। अब बात करते हैं भाई a21 की। ठीक है, आपका दूसरी रो और पहला पद। ठीक है, तो निकालेंगे आपका -1 की पावर 2 + 1, यहाँ से उपसारी निकालेंगे इसका, तो ये आपकी रो गई और ये आपका कॉलम गया, तो -1 2 और आपका -1 3। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो -1 की पावर 3 होगी तो -1 मिलेगा, इनटू -1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो माइनस के 3 और ये मिल जाएगा आपका प्लस आपका 2, तो यहाँ से मिलेगा भाई माइनस का 1 और माइनस का 1 मिलेगा, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 में करूँगा तो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब बात करते हैं भाई a22 की। ठीक है, तो -1 की पावर हो जाएगी आपकी 2 + 2, इसके लिए उपसारणिक निकाल लें, तो आपका जाएगा भाई ये वाला कॉलम पूरी रो जाएगी और ये वाला कॉलम जाएगा, तो 1 2 2 3। ठीक है, 1 2 2 3। ठीक है, तो इसे निकाल लेते हैं भाई, -1 की पावर 4 हो जाएगी तो 1 बचेगा। ठीक है भाई, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 - 4, तो ये मिलेगा आपका -1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई a23 की, तो -1 की पावर 2 + 3, इसके लिए उपसारणिक निकाल लें, तो इस वाले अवयव के लिए तो ये तो रो गई और ये कॉलम गया, तो 1 - 1 और ये हो जाएगा आपका 2 - 1। ठीक है भाई, तो अब कर लेते हैं अभी -1 की पावर 5 होगी तो -1 मिलेगा, इनटू 1 का मल्टीप्लाई -1 किया तो -1 और 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो माइनस के 2 मिलेगा और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 2, तो यहाँ से बचेगा भाई प्लस का 1 और प्लस के 1 का -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा मुझे -1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं a31 की, तो -1 की पावर हो जाएगी आपकी 3 + 1, इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं, तो ये तो आपकी रो गई और ये कॉलम गया तो -1 2 और आपका अब बचेगा 4 - 5। ठीक है, तो अब सिंपली हल करते हैं इसका, -1 की पावर 4 होगी तो ये तो हो जाएगा 1, -1 को मल्टीप्लाई -5 में किया तो आपका 5 और जो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 2 करेगा तो 8, तो यहां से मिला आपका -3। ठीक है, अब बात करते हैं अभी a32, तो -1 की पावर हो जाएगी 3 + 2, तो इसका उपसारणिक निकाल लें तो ये कॉलम गया और ये रो जाएगी तो बचेगा 1 2 3 - 5, तो 1 2 3 - 5। ठीक है, तो करते हैं भाई -1 की पावर 5, तो ये तो -1 मिलेगा, इनटू 1 का मल्टीप्लाई -5 में किया तो -5, यह मिलेगा आपका 3 दूनी 6 माइनस का, तो हो जाएगा भाई -11 और -11 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +11। अब बात करते हैं भाई a33 की, तो हो जाएगा भाई -1 की पावर 3 + 3 और इसका उपसारणिक देखें हम, तो ये वाला आपका कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा तो 1 -1। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं भाई, -1 की पावर 6 तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 4 और ये मिलेगा आपका प्लस का 3, तो ये मिल गया हमें 7। ठीक है, अब सिंपल हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई एडजॉइंट ए, तो सेकंड द्वारा प्राप्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, तो जो हो जाएगा 7 -19 -11 आपका 1, फिर आपका -1 -1, उसके बाद आपका -3 और ये 11 और 7।
ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे भाई एडजॉइंट, इसका क्या निकालना है भाई ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए जो हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालते तो इस रो को कॉलम बनाते हैं भाई 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 एंड 7, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स जो होगा वो होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए। ठीक है, मॉड्यूल ए का मान जो है वो 4 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है आपका, और यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान निकाला हमने 7 1 माइनस 3 माइनस के 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 और 7। ठीक है, अब सिंपल हमें एक समीकरणों का मान निकालना है, तो कैसे होता है आपका x बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, तो पहले हम ए इनवर्स का मान रखते हैं, ए इनवर्स का मान है हमारे पास 1/4 और आपका 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 और 7। ठीक है, अब सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम b का, तो b हमारे पास 7 माइनस 5 और आपका 12। ठीक है, तो अब सिंपल इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1/4, तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 का 7 मल्टीप्लाई किया तो आपका 49 माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में किया तो माइनस के 5, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 का मल्टीप्लाई हम 12 में करें तो माइनस के 36। ठीक है, अब माइनस 19 का मल्टीप्लाई हम 7 में करें तो आ जाएगा आपका 133। ठीक है, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में करें तो ये मिलेगा हमें प्लस के 5, और आपका 11 का मल्टीप्लाई हम 12 में करें तो ये मिलेगा आपका प्लस का 132। ठीक है, अब बात करें भाई तीसरी रो की, तो माइनस 11 का मल्टीप्लाई 7 में करें तो माइनस के 77, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 5 में करें तो प्लस के 5, और 7 का मल्टीप्लाई हम 12 में करें हो जाएगा जी 84। ठीक है, अब सिंपल हम इसका निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 49, और जो 41 गया तो आपका बचेगा 8। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका माइनस के 133 है जो हो जाएगा आपका 137, और 1 3 तो बचेगा आपका 4। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका 77 है और जो है आपका 89 तो बचेगा आपका 12। ठीक है, तो सिंपल हम 1/4 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये किसके बराबर चल रहा है भाई x बाई जेड के बराबर। ठीक है, तो करते हैं भाई 1/4 का मल्टीप्लाई, तो 1/4 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 4 में करूंगा तो 1 आएगा और जो आएगा आपका 3। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आए वो आए आपके x बराबर आपका 2, y बराबर आपका 1 और z बराबर आपका 3, यही आपके आंसर है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है, यदि a बराबर हमें a एक आव्यूह दे रखा है 3/3, तो a मतलब है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए, मतलब इसका a इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें समीकरण दे रखे 2x - 3y + 5z = 1, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो दोस्तों हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस समीकरण निकाय का अगर a निकालना है तो वो हमें यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जैसा कि हम जानते हैं a जो होता है वो x y z के गुणांकों द्वारा बना आव्यूह होता है। तो आप देखेंगे यहाँ x का गुणांक 2 है तो यहाँ 2, यहाँ y का गुणांक -3 है तो -3, z का गुणांक 5 है तो ये 5 है। ठीक है, तो x का गुणांक अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो x का गुणांक 3 है तो 3, y का गुणांक 2 है तो 2 और z का गुणांक -4 तो -4। इसी तरीके से आप x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक -2। कहने का मतलब हमें इसमें से निकाल कर दे रखा है। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पर a लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है, और इससे जो प्राप्त होगा वो सेम टू सेम है। तो आपका 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, इसके हिसाब से जो x जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा x बाई जेड, और यहां से जो b का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 11 - 5 और -3।
ठीक है, सिंपल हम वही प्रोसेस करेंगे जो करते आ रहे थे। सबसे पहले हम इसका ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए हमें सेकंड चाहिए। यहाँ पर पहले सबसे पहले हम इसका मॉड्यूल निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी और उससे हमारी एक और पहचान हो जाएगी कि इसका अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, तो 2 आपका ये कॉलम गया और ये रो जाएगी, तो 2 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -4। इसी तरीके से -1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो आपका हो जाएगा ये +4। अब बात करेंगे भी माइनस माइनस हो जाएगा ये +3। तो आपका ये कॉलम गया और ये रो गई, तो वजह 3 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो -6। यहाँ माइनस का 1 का मल्टीप्लाई -4 में करूंगा तो आएगा भाई +4। ठीक है, अब ये आएगा लास्ट में 5। तो ये कॉलम गया और ये रो जाएगी, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3, आपका 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 2। तो देखते कितना आता है। ये तो हो गया आपका 0, ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 बचेगा तो -6 और ये हो जाएगा आपका +5। तो यहाँ से जो मिला हमें -1 मिला। कहने का मतलब मॉड्यूल ए बराबर -1, कहने का मतलब मॉड्यूल ए नॉट इक्वल टू 0 के अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो कहने का मतलब इसका ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसके सेकंड निकालना। सेकंड के लिए क्या करें भाई, A11 तो क्या हो जाएगा भाई -1 की पावर 1 + 1। इसका उपसारणिक आएगा आपका 2 -4 1 -2 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा भाई -4 और जो हो जाएगा आपका +4। ठीक है, क्योंकि आपका 2 का 1 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और 1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो आपका -4 मिलेगा। या माइनस होता तो ऑलरेडी आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 0। ठीक है, इसी तरीके से बात करें अभी A12 तो -1 की पावर आएगी आपकी 1 + 2। ठीक है, तो 1 + 2 के लिए आपका ये कॉलम गया, ये रो गई, तो आपका 3 - 4 और आपका 1 - 2। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं भाई यहाँ तो वही -1 मिलेगा इनटू ये हो जाएगा भाई माइनस के 3 दूनी 6 और जो हो जाएगा प्लस के 4, तो ये मिलेगा हमें प्लस का 2, क्योंकि आपको -6 में से आपका 4 जाएगा -2 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो आपका 2। इसी तरीके से यहाँ बात करें अभी A13 की, तो -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, अब सिंपल इसका जो उपसारी होगा ये वाली आपकी रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो बचेगा 3 2 1 1। तो यहां से जो बचेगा वो आपका आएगा -1 मतलब ये तो 1 मिलेगा, ये हो जाएगा अभी 3 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब बात करते हैं भाई A21 की, तो A21 कितना हो जाएगा भाई -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, तो इस वाले अवयव के लिए तो ये आपकी रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, तो बचेगा -3 5 और आपका बचेगा 1 - 2। तो कर लेते हैं, ये तो आपका -1 आएगा और जो जाएगा भाई -3 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो 6 और जो जाएगा 5, तो यहां से मिलेगा भाई -1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई आपका A22 की, तो A22 हो जाएगा भाई -1 की पावर 2 + 2, इसका उपसारणिक आएगा, तो ये कॉलम गया और ये रो गई, तो 2 5 1 - 2। तो यहां से आपका 1 मिलेगा और ये हो जाएगा आपका -4 × -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -9। इसी तरीके से बात करें अभी A23 की, तो -1 की पावर 2 + 3, तो उसके लिए आपका ये कॉलम ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा 2 - 3 और आएगा 1 1। देखते हैं भाई, ये तो मिलेगा आपका -1 × ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा भाई -5। इसी तरीके से बात करेंगे भी A31 की, तो -1 की पावर 3 + 1, तो इसके लिए हम उपसारणिक देख लेते हैं, तो ये वाला अपनी पूरी रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा 3 - 5 और आपका 2 - 4। तो निकालते हैं भाई, ये तो हो गया आपका 1, ये मिलेगा आपके प्लस के 12 और माइनस के 5 दूनी 10, तो हो जाएगा आपका बचेगा कितना आपका 2। इसी तरीके से बात करें अभी A32 की, तो -1 की पावर 3 + 2, इसके लिए उपसारणिक देख लें, तो ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी 2 5 3 - 4, तो 2 5 3 - 4, तो ये आएगा भाई आपका -1
इंटू ये हो जाएगा अभी माइनस के 8 और जो हो जाएगा माइनस के 15, ठीक है। और इसका माइनस के हो गए आपके 23 और 23 का मतलब आपको मिलेगा ये प्लस का 23, ठीक है। इसके बाद बात करते हुए A33 की, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 और इसके लिए उपसारणिक जो होगा वो ये आपकी कॉलम जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 2 - 3 और आ जाएगा आपका 3 और 2, ठीक है। तो कर लेते हैं, ये तो 1 मिला, जो हो जाएगा भाई 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 हो जाएगा और जो हो जाएगा प्लस के 9, तो ये मिला हमें 30, ठीक है। अब निकाल लेंगे सीधा सीधा एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सेकंड द्वारा प्राप्त आ गया तो 0 2 1 और हो जाएगा ये -1 -9 -5 2 23 और 30, ठीक है। इसका निकालना भी ट्रांसपोज, तो हो जाएगा भी एडजॉइंट ए बराबर आपका 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 30, ठीक है। तो ये हमें एडजॉइंट ए मिल गया। अब सिंपल यहां से हम निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए, ठीक है। तो मॉड्यूल ए का मान कितना भी -1 है, तो ये हो जाएगा आपका -1/1, ठीक है। और आपका 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 30, ठीक है। सिंपल अगर मैं माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ए इनवर्स जो मिलेगा वो मिलेगा आपका 0 1 -2 प्लस के 9 माइनस के 23 और उसके बाद -1 5 और माइनस के 13, क्योंकि आपके सभी चिन्ह आपके बदल जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है भाई एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। तो x बराबर ए इनवर्स का मान हमने निकाला, हमारे पास जो मान है वो ए इनवर्स का वो है आपका 0 आपका 1 -2 आपका हो जाएगा भाई -2 प्लस के 9 माइनस के 23 और आपका ये हो जाएगा माइनस के 1 5 और आपका माइनस के 13, ठीक है, इंटू बी। तो बी हमारे पास है 11 -5 और माइनस के 3, ठीक है। तो आपका b जो है वो हमने यहां से निकाला और वहां पर रख दिया। अब सिंपल क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई 11 में किया 0, 1 का मल्टीप्लाई आप -5 में करेंगे तो माइनस के 5, 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो आपका मिलेगा प्लस का 6, ठीक है। अब -2 का मल्टीप्लाई हम 11 में करें तो माइनस के 22, 9 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 में करें तो माइनस के 45 और आपका -23 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस के आएगा 69, ठीक है। अब -1 का मल्टीप्लाई 11 में करें तो माइनस के 11, 5 का मल्टीप्लाई -5 में करें तो माइनस के 25 और जो हो जाएगा आपका प्लस के 39, ठीक है। तो सिंपल ये किसके बराबर चल रहा है आपका x, मतलब x का मतलब होता है आपका x बाई जेड, ठीक है। तो अब रख देते देखो कितना आएगा आपका, यहाँ तो बचा आपका 1, 6 में से 5 जाएगा, यहाँ बचेगा देखेंगे आपका जो हो गया आपका 67 माइनस का और आपका प्लस का 69 है तो बचेगा आपका 2, यहाँ पर हो गया आपका 36 माइनस का और 39 आपका प्लस का, तो ये बचेगा आपका 3। तो कहने का मतलब x बराबर आया 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, यही आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये, 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये। तो आबीय विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना प्याज का प्रति केजी मूल्य x रुपए है, ठीक है। इसी तरीके से गेहूं का
प्रति केजी मूल्य 22 रुपए है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज जो मैंने रखी, चावल का प्रति केजी मूल्य Z रुपए है। ठीक है, अब सिंपल हमें इन्हें समीकरण के रूप में देखेंगे तो आपकी फर्स्ट जो शर्त है वो है आपकी 4 किलो प्याज, तो हो जाएगा आपका 4x प्लस 3 किलो गेहूं, तो हो जाएगा भाई 3y, क्योंकि हमने गेहूं का जो मूल्य y माना है, प्लस आपका 2 किलो चावल मतलब 2z बराबर कुल मूल्य कितना आपका 60। ठीक है, अब सेकंड की बात करें हम, सेकंड जो शर्त दे रखी है वो है हमारे पास 2 किलो प्याज मतलब 2x प्लस आपका 4 किलो गेहूं तो 4y प्लस और 6 किलो चावल तो 6z बराबर कुल मिल कितना आपका 90 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे भी 6 किलो प्याज मतलब 6x, ये आपकी थर्ड शर्त है आपकी। ठीक, 6x प्लस आपका 2 किलो गेहूं तो 2y प्लस आपका 3 किलो चावल मतलब 3z बराबर कुल कितना आपका 70 रुपए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें समीकरण मतलब 3 समीकरण प्राप्त हो गए। तो सिंपल हम उसी तरीके से आगे विधि से हल करना है, तो यहाँ से सबसे पहले a निकाल लें, तो a का जो मान होगा वो आपका 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ठीक है, ये हमारे पास a का मान आ गया। यहाँ से x का मान निकालें तो हो जाएगा भाई x y और z। ठीक है, और यहां से जो b का मान होगा वो हो जाएगा आपका 60 90 और 70। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम इसका मॉड्यूल a निकाल कर देख लें कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो मॉड्यूल a तो आपका हो जाएगा भाई 4, ये कॉलम गया रो गई तो 4 तिया 12 माइनस 12 माइनस के 3, तो ये कॉलम गया ये रो गई तो 3 दूनी 6 माइनस के 36। इसी तरीके से आपका प्लस के 2, तो ये रो गया ये कॉलम गया ये रो गया तो 4 माइनस के 24। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से हमें मॉड्यूल ए का मान जो मिलेगा वो हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 0, ये हो जाएगा आपका प्लस का आपका बचेगा 36 में से 6 गया आपका बचेगा माइनस के 30, माइनस के 30 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 90, ये बचेगा आपका माइनस के 20 दूनी 40, तो ये हमारे पास आया 50। ठीक है, तो कहने का मतलब मॉड्यूल ए का मान जो वो नॉट इक्वल टू 0 है, 50 मिल गया तो हम इसका जो अस्तित्व है। अब ए इनवर्स निकाल लें, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसकी हमें क्या निकालने पड़ेंगे भाई, सेकंड, तो निकालने a11 तो -1 की पावर 1 + 1, और इसका जो सेकंड आएगा वो आपका ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, तो आपका आ जाएगा भाई 4 6 2 3। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, ये तो 1 इंटू जो हो जाएगा भाई 12 माइनस 12, कहने का मतलब 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से निकाला अभी a12 तो -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, तो अब इसके लिए आपकी ये कॉलम जाएगा और ये आपकी ये रो जाएगी, तो बचेगा भाई 2 6 6 3। ठीक है, इसके लिए तो ये आपका रो और ये कॉलम, तो बचेगा आपका 2 6 और आपका 6 3। तो देखेंगे ये तो मिला भाई -1 इंटू ये हो जाएगा अभी 6 और माइनस के 36। ठीक है भाई, अब जहाँ -1 का मल्टीप्लाई -36 में सॉरी 30 में करूंगा तो ये मिलेगा प्लस का 30। ठीक है, अब बात करते हैं भाई a13 की, तो -1 की पावर 1 + 3, इसके हिसाब से सेक उपसारणिक जो आएगा वो ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा 2 4 6 2, ये आएगा आपका 2 4 6 2। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं, ये तो मिलेगा आपका 1 इंटू ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 6 चौक 24, तो मिलेगा यहाँ से हमें माइनस के 20 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 20। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई a21 की, तो -1 की पावर 2 + 1, इसका उपसारणिक देख लेते हैं हम, तो इसके लिए ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, बचेगा आपका 3 2 और 2 3, ये बचेगा आपका 3 2 और 2 3। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा भाई -1 इंटू 9 - 4। ठीक है, तो 9 - 4 कहने का मतलब हमें मिलेगा -5। अब बात करते हैं a22 की, तो -1 की पावर 2 + 2, इसका उपसारणिक जो होगा वो आपका इस अवयव के लिए, तो ये तो आपकी पूरी रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, तो बन जाएगा 4 2 6 3 4 2 6 3।
कर लेते हैं। ये तो बोलेगा भाई सॉरी आपका प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर 4 होगी। ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 12, तो ये भी हमें 0 मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं A23 की। तो A23 के लिए क्या हो जाएगा अभी -1 की पावर 2 प्लस 3। इसके लिए उपसारणी की बात करें तो ये तो आपकी पूरी रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, तो बचेगा 4362 4362, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, यहां से मिलेगा भाई माइनस के 1 इंटू 4 का मतलब 2 में किया तो 8 माइनस के 18, ठीक है। तो ये कितना बचेगा अभी माइनस के 10 बचेगा, तो माइनस में 1 का गुणा कर दूंगा तो आपका आ जाएगा प्लस का 10, ठीक है। अब बात करते हैं A31 की, तो -1 की पावर 3 प्लस 1, ठीक है भाई। इसके लिए आपके ये वाली पूरी रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा, बचेगा 3246 3246, ठीक है भाई। तो -1 की पावर 4 हो गई तो आपका ये 1 मिलेगा, इधर आ जाएगा आपकी 6 × 18 माइनस 4 × 2 = 8, तो ये बचेगा आपका प्लस का 10, ठीक है। अब बात करें भाई A32 की, तो -1 की पावर 3 प्लस 2, इसके लिए उपसारणिक देख लें तो ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाली रो जाएगी, तो 4226 जाएगा आपका 4226। तो देख लेते हैं कितना आएगा आपका, ये तो -1 मिलेगा इंटू 6 × 4 = 24 माइनस 4, ठीक है। तो ये मिलेगा आपका -20। इसी तरीके से बात कर लें भी लास्ट पद A33 की, तो -1 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है भाई। इसके लिए ये वाले पद के लिए तो ये कॉलम गया और ये रो गई, तो बचा 4324 4324 कर लेते हैं। ये तो बचा 1, इसका करेंगे भाई 4 × 16 माइनस 3 × 2 = 6, तो ये बचेगा आपका 10। तो अब सीधे सीधे हम यहाँ से निकाल रहे हैं एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जो मिलेगा हमें वो मिलेगा आपका, यहाँ से दिखेंगे भाई 0 30 माइनस के 20 आपका माइनस के 5 0 10 10 -20 और ये आपका 10, ठीक है। इसका निकालने भी ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और ये 10, ठीक है। अब यहाँ से ए इनवर्स निकालें तो आएगा आपका एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए, ठीक है। तो मॉड्यूल ए का मान जो है वो हमारे पास है 50, ठीक है। तो और आपका इसका मान जो आया वो 0 -5 10 30 0 -20 आपका -20 10 एंड 10, ठीक है। तो आप हमें यहाँ पर ए इनवर्स मिल गया। अब सिंपल हमें एक्स बाई जेड के मान निकालने, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है आपका एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो भाई एक्स के बराबर तो हमें मालूम है क्या है, अभी एक्स बाई जेड है, तो इसे तो अभी ऐसे रखे रहने देते हैं। अब ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं, ए इनवर्स का मान रख देते हैं, यहाँ पर है आपका 1/50 और हो जाएगा आपका 0 -5 10 30 0 -20 10 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पर जो b का मान है वो हमारे पास है 60 90 एंड 70, तो 60 90 एंड 70, ठीक है। अब सिंपल इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा भाई x बराबर 1/50, तो आपका चल ही रहा है, 0 का मल्टीप्लाई 60 में किया तो 0 माइनस 5 का मल्टीप्लाई आप 90 में करेंगे तो माइनस के 450, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस के 700। इसी तरीके से आपका 30 का मल्टीप्लाई 60 में करूंगा तो आएगा आपका 1800। 0 का मल्टीप्लाई 90 में किया तो आपका 0 माइनस हो जाएगा आपका 1400। इसी तरीके से -20 का मल्टीप्लाई 60 में करूंगा तो आएगा माइनस के 1200। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई
90 में करूँगा तो 900, इसी तरीके से आपका ये आएगा 700। ठीक है, इतने हमारे पास क्या बचेगा, 1/50 आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ से आपका 700 में से आपका 450 जाएगा तो बचेगा आपका 250, यहाँ पर बचेगा आपका 400 और यहाँ पर भी आपका बचेगा 400। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँ कि आपका 150 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो x का मान जो है हम जानते हैं वो क्या है हमारे पास x/z। ठीक है, तो करते हैं भाई। तो आपका 1/50 का मल्टीप्लाई में 250 में करूँगा तो बचेगा आपका 5, यहाँ पर इसमें करूँगा तो यहाँ बचेगा भाई 8, यहाँ पर करूँगा तो ये भी बचेगा आपका 8। तो कहने का मतलब हमारे पास जो x बराबर आया वो 5 रुपीज़, ठीक है, पर केजी। किसका मूल्य है ये आपका, प्याज का। ठीक है, ऐसी तरीके y बराबर आएगा 8 रुपए पर केजी, ये आपका गेहूं का। और z बराबर आपका आएगा 8 रुपए पर केजी, ये है आपका चावल का। ठीक है, तो ये है आपके हमारे आंसर निकल आए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सरसाइज नंबर 4.6 के आपके लास्ट क्वेश्चन तक निकाले। कहने का मतलब मैंने इसमें 13 से लेके 16 क्वेश्चन तक पूरे हल क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों इसकी अगली वीडियो में हम लगाएंगे चैप्टर 4 की विविध प्रश्नावली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस प्रश्नावली में कराए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से निकाल कर जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो वो आपका 101% आपको पेपर में मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।